हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम समास के विषय में पढ़ते हैं। बच्चों, समास का अर्थ है संक्षेप, अर्थात एक से अधिक शब्दों को मिलाकर उसका संक्षिप्त रूप देना। जैसे चित्रों के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे पहले चित्र में एक कुर्सी दी गई है, यानी आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी। दूसरे चित्र में महान वीर है जो, अर्थात हनुमान, यानी कि महावीर। तीसरे चित्र में भाई और बहन, यानी भाई बहन। तो बच्चों, ये जो वाक्य हमने पढ़े उनमें 3 शब्द और हैं, जैसे आराम कुर्सी, महावीर तथा भाई बहन। ये क्रमशः आराम के लिए कुर्सी, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान, तथा भाई और बहन के संक्षिप्त रूप अर्थात समास हैं। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब इसमें विशेष बात है जो जाननी बहुत जरूरी है। जैसे कि समास के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद तथा उत्तर पद के मेल से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। समास बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी कि विभक्तियां गायब हो जाती हैं। आइए अब जानें समास विग्रह क्या है। तो बच्चों, जब समस्त पद के पदों को पृथक पृथक करके, यानी कि अलग अलग करके लिखा जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता एक समस्त पद है, विग्रह किया माता और पिता। चतुर्भुज, इसका विग्रह हुआ 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। अमृत धारा, अमृत की धारा, इसका विग्रह है। आजन्म, जन्म से लेकर, विग्रह हो गया इसका। अब हम बढ़ेंगे समास के भेद की ओर। तो बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, 5वां द्वंद्व समास, 6ठा अव्ययभाव समास। एक एक कर इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहले पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। अर्थात जिस समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो वहां तत्पुरुष समास होता है। उत्तर पद यानी कि दूसरा पद और पूर्व पद यानी कि पहला पद। जैसे कि रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर। देश के लिए भक्ति, इसका समस्त पद बनेगा देशभक्ति। भारत रत्न, इसमें भारत पूर्व पद है और रत्न उत्तर पद है, समस्त पद बना भारत रत्न। धर्मवीर, इसमें धर्म पूर्व पद है और वीर उत्तर पद है, इसका समस्त पद बना धर्मवीर। दूसरा आता है कर्मधारय समास। अर्थात जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, अर्थात जिसमें संभावना व्यक्त की जाए, उपमा की जाए किसी चीज की। जैसे सच्चा जन, इसमें सच्चा पूर्व पद है, जन उत्तर पद, इसका समस्त पद बना सज्जन। महाकाव्य, महा पूर्व पद है और उत्तर पद है काव्य, समस्त पद बना महाकाव्य। घनश्याम, घन पूर्व पद है और उत्तर पद है श्याम, समस्त पद बना घनश्याम। तीसरा समास आता है द्विगु समास, अर्थात संख्यावाची समास। जिस समास में पूर्व पद संख्या, पूर्व पद यानी कि पहला वाला पद संख्यावाची विशेषण हो वहां द्विगु समास होता है। जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे सप्त सिंधु, इसका समस्त पद बना सप्त सिंधु, सप्त यानी कि 7। त्रिकोण, समस्त पद त्रिकोण। 2 पहर, दोपहर, इसका समस्त पद बना। चौथा आता है बहुव्रीहि समास। अर्थात जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो, अर्थात दोनों की कुछ खास विशेषता ना हो और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे प्रधान पद की ओर संकेत कर रहे हो, अर्थात संकेत किसी तीसरे पद की ओर हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गज जैसा आनन है जिसका, अर्थात गणेश, जिसे गजानन कहा जाता है। जैसे 10 आनन, यानी कि दशानन कौन, रावण। चक्रधर, अर्थात चक्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु।
त्रिलोचन अर्थात 3 है लोचन, जिसके अर्थात भगवान शिव। अब अगला समास आता है हमारा द्वंद्व समास। बच्चों, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे अन्न और जल यानी अनजल, जैसे अमीर गरीब, खट्टा और मीठा, खट्टा मीठा, रुपया और पैसा, रुपया पैसा। यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, अर्थात दोनों ही समान हो, अर्थात दोनों में से किसी एक की विशेष प्रधानता ना हो, दोनों ही प्रधान हो इसमें। छठा समास है हमारा अव्यवभाव समास। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यव हो वहां अव्यवभाव समास होता है। इसमें दोनों पदों से मिलकर बनने वाला समस्त पद भी अव्यव की भांति कार्य करता है। जैसे प्रति जमा दिन, प्रतिदिन, आजीवन, आजीवन, भर पेट, भरपेट, बेशक, बेशक। ये समस्त पद बन गया इसका। पहला पद क्या है? अव्यव होता है इसमें। आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। बच्चों, 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जब समस्त पद के पदों को पृथक पृथक करके लिखा जाता है तो यह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व तथा अव्यवभाव समास। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि समास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने समास की परिभाषा, उसके भेदों को जाना। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।